हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच प्राइमरली द रिसर्च इज आर रिलेटेड विद टेम्पोरल सीक्वेंसेस, इफेक्टिवनेस, सैंपल, नन ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या पूछा गया है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल जो रिसर्च की अप्रोच है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये रिलेटेड होगी टेम्पोरल सीक्वेंसेस। देखिए फ्रेंड्स, ये टेम्पोरल जो सीक्वेंसेस होती है वो क्या होती है। देखिए, एक एप्रोप्रिएट टाइम ऑर्डर होता है किसी भी इवेंट के होने का, जिसके अंदर कोई भी काज और इफेक्ट होता है। तो टेम्पोरल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है वो जो सेम टाइम पे डिफरेंट इंडिविजुअल के ऊपर की जाती है, और उसका जो टाइम पीरियड होता है कि जो लोगों की जो हैबिट होती है वो चेंज होती रहती है, या जो लोग होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हम कोई रिसर्च करते हैं। पहले हम रिसर्च करते हैं जिसकी 20 ईयर एज है। ठीक है, हम उनकी डाइटरी हैबिट देखते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं, कुछ टाइम के बाद हम 30 लोगों का सैंपल लेते हैं। उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद फिर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अगेन, और क्या करते हैं, हम जो 40 एज ग्रुप के जो लोग हैं उनका सैंपल लेते हैं। तो ये टेम्पोरल सीक्वेंसेस क्या है, ये इससे रिलेटेड है लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच से। तो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच भी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर क्या होता है कि लोग टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो जब वो चेंज होते रहते हैं तब जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है। इनकी सेम ग्रुप के ऊपर, यानी कि सेम ग्रुप के ऊपर हम रिसर्च करते हैं। टाइम पीरियड, थोड़ा सा टाइम पीरियड बीत जाने के बाद, यानी कि ओवर एन पीरियड ऑफ टाइम, तो तब हम जिस टाइप की रिसर्च कंडक्ट करते हैं वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है। तो ये किससे रिलेटेड हुई, टेम्पोरल सीक्वेंसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्शन रिसर्च इज एन अप्लाइड रिसर्च, ए रिसर्च कैरिड आउट टू सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, ए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, एक्शन रिसर्च कैसी रिसर्च होती है। एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जो इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेज आर फंडामेंटली रिलेटेड विद। देखिए, यहाँ पे बाय मिस्टेक ये फंडामेंटल लिखा गया है, फंडामेंटली आएगा। तो क्रॉस सेक्शनल जो रिसर्च होती है वो किससे रिलेटेड होती है, सैंपल से, स्टैटिक्स से, टेंडेंसीज से, या फिर यूजेनिक्स से। तो फ्रेंड्स देखिए, जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है वो किस टाइप की रिसर्च होती है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है, इसके अंदर रिसर्चर जो है सेम टाइम के ऊपर मल्टीपल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को कंपेयर करता है। कि ठीक है, किसको कंपेयर करता है, मल्टीपल पॉपुलेशन को कंपेयर करता है। तो ये किससे रिलेटेड है, देखिए ये सैंपल से रिलेटेड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच इज रिलेटेड विद। जो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच है वो किससे रिलेटेड है, रिसर्च की लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच किससे रिलेटेड है। जैसे कि हमने अभी बताया था आपको कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर क्या होता है, व्हेन वी टेस्ट सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एन पीरियड ऑफ टाइम देन वी कंडक्ट लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। हमने आपको बताया था कि सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम गैप के अंदर। तो वो तब क्या करते हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। तब हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इनमें से कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच जो किससे रिलेटेड होगी, लॉन्ग टर्म रिसर्च से होगी, या ट्रैवर्स रिसर्च, या हॉरिजॉन्टल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का एक लॉन्ग टर्म रिसर्च, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद हम क्या करते हैं, सेम ग्रुप जो था उस इंडिविजुअल का उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो इसलिए क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म रिसर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान इज एन एक्शन रिसर्च प्लान बिकॉज इट हैज, क्या इसके अंदर क्या है, टू अटेंड ए डिफाइनेट गोल। हमारा कोई डिफाइनेट गोल है जिसको हमने अटेंड करना है, या फिर इसको फिनिश करना है शेड्यूल टाइम के अंदर, ए डिफाइनेट सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। देखिए फ्रेंड्स, जो गंगा एक्शन प्लान है वो उसके अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमने कोई गोल निश्चित किया है जिसको हमने अचीव करना है। साथ ही साथ ये शेड्यूल टाइम के अंदर फिनिश हो जाएगी। इसका एक टाइम पीरियड भी है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर हमने गंगा एक्शन प्लान को लागू करना है और उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, साथ ही साथ ये सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर भी है, यानी कि एक निश्चित सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर है। तो इसलिए ये सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। द सिंगल डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज। सिंगल डिफरेंस क्या है लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर, इन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेज
आर वर्किंग ऑन सिंगल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। कहता है लॉन्गिट्यूडिनल जो रिसर्च होती है वो सिंगल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर काम करती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक। ये हमने अभी पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक इसके अंदर काम किया जाता है। लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल जो रिसर्च होती है इसके अंदर कहता है कि जो इमीडिएट रिजल्ट है उनको ड्राइव किया जाता है एक सैंपल को सिलेक्ट करते हुए। चलिए सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्चर जो है इसके अंदर जो रिसर्चर है उसको ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है काम करने के लिए अदर देन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है उसकी बजाय ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम की रिसर्च होती है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन इसमें लगता है। अभी कहता है कि लॉन्गिट्यूडिनल जो रिसर्च होती है उसके वो जनरली कैरी आउट की जाती है स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर, ठीक है, और स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर। तो बट इट इज नॉट कैरिड आउट इन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ऐसा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर नहीं होता। लास्ट ऑप्शन इसका कहता है ऑल द अबव डिफरेंसेस आर करेक्ट। कहता है कि सारे के सारे जो डिफरेंसेस है वो करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर बिल्कुल सही बात है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, कि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन्हीं में से स्टेटमेंट बना करके दे दिया जाता है, ठीक है। ये जितने सारे ऑप्शन है इन्हीं में से कोई ना कोई स्टेटमेंट बना दी जाती है और तब आंसर आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसलिए प्लीज इनको ध्यान से रीड कीजिएगा, ध्यान से स्टडी कीजिएगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्कीम ऑफ ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन स्कीम है उसका जो क्लासिफिकेशन है कैन बी कैरीड आउट अंडर, वो कैरी आउट किया गया है किसके अंडर, फिलोसफिकल रिसर्च के अंदर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, या फिर एक्शन रिसर्च के अंदर, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड जो स्कीम है या फिर ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन जो स्कीम है वो एक्शन रिसर्च के अंदर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू वैल्यू एंड प्रिंसिपल एस्टेब्लिशेस थ्रू। न्यू वैल्यू और प्रिंसिपल एस्टेब्लिश की जाती है किसके थ्रू, फिलोसफिकल रिसर्चेज के थ्रू, नेचुरल रिसर्चेज के थ्रू, या फिर ह्यूमन मोटिवेशन के थ्रू, या सोशल सिचुएशंस के थ्रू। देखिए जब हम कोई भी न्यू वैल्यू या प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करते हैं तो वो होता है फिलोसफिकल रिसर्च के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बेसिक नीड ऑफ रिसर्च इज। बेसिक नीड क्या होती है रिसर्च की, इन प्रिपरेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, या फिर इन गाइडेंस, इन इकोनॉमिक प्लानिंग, या फिर इन सेटिंग इन लाइब्रेरी। देखिए जो बेसिक नीड होती है रिसर्च की वो प्रिपरेशन होती है किसी भी प्रोजेक्ट की। जैसे हम प्रोजेक्ट मीन्स हम कोई डिसर्टेशन बनाते हैं, कोई भी थीसिस बनाते हैं, कोई भी सिनोप्सिस बनाते हैं, तो ये क्या होती है, प्रिपरेशन ही होती है किसी न किसी टाइप के प्रोजेक्ट की। तो ये बेसिक नीड होती है रिसर्च की, हम कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रोच द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्चेज हैज टेकन बर्थ। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच, अप्रोच के बेसिस के ऊपर आपको बताना है कि जो क्लासिफिकेशन होता है रिसर्चेज का उसका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, कहाँ से उसने बर्थ लिया, बायोलॉजिकल साइंसेज से लिया, प्योर साइंसेज से, या फिर साइकोलॉजी से, नन ऑफ द अबव। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्चेज की जब बात आती है तो ये बायोलॉजिकल साइंस से आया है फ्रेंड्स। ये हमारी कोई प्योर साइंस से नहीं आया है, ना ही ये साइकोलॉजी से आया है। जब हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था रिसर्चेज का तो ये बायोलॉजिकल साइंस से आया था, क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस के अंदर काफी टाइप की रिसर्च होती है, तो वहीं से ये क्लासिफिकेशन इनका होना स्टार्ट हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अच्छे से देखना, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें।